अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे सीमट की खाली बोरी पर बॉक्स स्टाइल में कढ़ाई करना। तो ये मैंने 2 पीसेस रेडी किए हैं, 2 बंचेस आप कह सकते हैं जिनको मैंने रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं इनमें मैंने सिर्फ 2 कलर के धागे इस्तेमाल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मुख्तलिफ़ कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीमेंट की बोरी को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, ड्राई करना है और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं पिंक धागे के साथ इसको शुरू करूँगी। ये कढ़ाई वाला धागा है, बारीक वाला। इसमें सिंगल तार में इस्तेमाल करूँगी, सिंगल धागा। तो मेरी पहले की जो वीडियोज़ हैं जो कि सीमेंट की बोरी पर की गई कढ़ाई और चीनी की बोरी पर की गई कढ़ाई के मुतालिक हैं, आप उनको देख सकते हैं कि हम किस तरह से बॉक्सेस को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ताना बाना बना होता है। जिस तरह से बोरी की बुनाई होती है बिल्कुल वैसे ही हमारे कपड़ों की बुनाई हुई होती है। तो यहाँ पे मैं 9 बॉक्सेस को फिल करके एक बड़ा बॉक्स बनाऊंगी या चौकटा बनाऊंगी। आप इसका साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉक्स को सिलेक्ट किया है, इसको मैं फिल करूंगी। तो ये देखिए किसी भी एक बॉक्स के सिरे से मैंने सुई को निकाल लिया है। इसके बाद मैं इस बॉक्स को इस तरह से फिल करूंगी कि उसके ऊपर 2 या 3 दफ़ा धागा लपेटने से आपका जो वो पूरा बॉक्स है वो कवर हो जाए। अगर आप डबल धागा इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 दफ़ा नीडल को गुजारना पड़ेगा इस बॉक्स के ऊपर से उसको फिल करने के लिए। यहाँ पे मैं सिंगल धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने धागे को फिलिंग करते वक्त ज़्यादा खींचना नहीं है। अभी ये देखिए आपने किस तरफ जाना है, आप उस तरफ से इस पहले बॉक्स के किसी भी एक कॉर्नर को देखेंगे। अगर आपने इस तरफ आना है तो आप इस कॉर्नर को देखेंगे, इसके साथ अटैच कौन सा वाला बॉक्स है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस तरफ जाना है तो आप इस कोने से जुड़े हुए बॉक्स को देखेंगे। मतलब 2 डब्बों के जो आपस में कोने जुड़े हुए हैं वो आपको एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ईजिली मूव करने में मदद देते हैं। तो अभी गौर से देखिए, अगर आपने इस तरफ को आना है तो मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगी। मतलब जो बॉक्स मैंने पहले फिल किया है उस बॉक्स के एक कोने से जुड़े हुए अगले बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया है और उसको मैंने फिल करना शुरू किया है। तो इस तरह से आप जितनी भी लंबी लाइन बनाना चाहते हैं आप हर 2 बॉक्सेस के कोने जोड़ते जाएंगे। एक बॉक्स से अगले बॉक्स के कोने को आप देखेंगे। जिस तरफ अगर आप मूव करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, टर्न करना चाहते हैं तो आप अपने से अगले बॉक्स के कोने को देखेंगे कि आपने जो बॉक्स अभी फिल किया है उससे अगले बॉक्स का कौन सा वाला कोना आपके पहले से बनाए हुए बॉक्स के साथ अटैच है। अभी ये देखिए अगला बॉक्स ये है। अगर मैं ऊपर से नीडल को लेके आऊँगी तो मेरा धागा बहुत बुरा दिखेगा, इसलिए मैं नीडल को करीब से, जहाँ से पिछले बॉक्स से नीडल और धागा निकलेंगे और अगले बॉक्स तक वो मूव करेंगे तो वो दिखेंगे नहीं या बुरे नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने धागे को ऊपर से ही गुजार लिया है। जहाँ पे ज़रूरत पड़े एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आने के लिए या टर्न करने के लिए लाइन को आप पहले से बने हुए बॉक्स के नीचे से, उसके फिल हुए धागों के नीचे से नीडल को गुजारेंगे ताकि आपका धागा फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता हुआ दिखे नहीं। ठीक है, अभी इससे अगले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए तो मैं ऊपर की तरफ से ही आऊँगी ताकि मेरा धागा जब एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मूव करे तो वो दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से ये 2 और 3 बार इसको धागे को मैंने लपेटा है इस बॉक्स के ऊपर या इस बॉक्स की जो प्लास्टिक की तार है उसके ऊपर। तो ये फिल हो गया है। अभी इससे अगले धागे को लेंगे, इससे अगले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए अभी ये देखिए ये धागा है, यहाँ से अगले बॉक्स का जो कोना साथ अटैच हो रहा है उसको मैंने सिलेक्ट किया और ये नीचे से ही मैंने नीडल को बाहर निकाला। देखिए अब जब दूसरे बॉक्स में हमने मूव किया है तो पहले बॉक्स से धागा जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना होता है। बाकी इसमें कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं, कोई भी बहुत आसानी के साथ इसको 1-2 वीडियो देखने के बाद बना सकता है। अभी इस तरफ मूव करना है तो आप इससे कोने से जुड़ा हुआ अगला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने नीचे की तरफ मूव करना है तो नीचे वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और अगर आपने नेक्स्ट
जाना है, सीधी लाइन के साथ साथ आपने इसको फिल करते जाना है। तो आप इससे अगला बॉक्स जो कि दोनों के कोने जुड़े हुए हों उसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप इनको फिल करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इन 9 बॉक्सेस को फिल करेंगे और 4 9 बॉक्सेस वाली जो लाइंस हैं वो मिलके एक बड़े बॉक्स को बनाएंगी। उसको फिर हम अंदर से फिल करेंगे। मैंने यहाँ 2 कलर इस्तेमाल किए हैं, आप चाहें तो 3 4 5 जितने कलर आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात आपने यही समझनी होती है कि आपने एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मूव कैसे करना है। अगर आप बारीक वाला धागा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 4 बार नीडल को फिल करने के लिए इस पूरे बॉक्स के ऊपर से गुजारना पड़े। अभी देखिए हमने अगर मूव करना है इस तरफ तो हम इस तरफ साथ अटैच हुए बॉक्स को देखेंगे, और अगर हमने ऊपर की तरफ जाना है तो हम ऊपर की तरफ जो पहले से बने हुए बॉक्स का कोना जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे। अभी देखिए मैं ऊपर की तरफ अगर जाना चाहती हूँ तो मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से नीडल को मैं गुजारती हूँ जब तो वो नीडल का धागा दिखता है, इसलिए मैंने पहले से बने हुए बॉक्स के धागों के अंदर से नीडल को गुजार के वहाँ तक पहुँचाया है, ताकि जब मैं अगले बॉक्स को फिल करूँ धागा उसके ऊपर से गुजारूँ तो वो दिखे नहीं और सफाई के साथ वो फिल हो जाए। देखिए 3 बार मैंने इसको ऊपर नीचे नीडल को किया और उसके बाद ये जो धागा है इसने इस पूरे बॉक्स को कवर कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे भी मैं 9 खाने हैं जो इस बोरी की बुनाई के, उनको मैं इस तरह से फिलिंग करके मुकम्मल करूँगी। अभी देखिए जिस तरफ भी आपने मूव करना है आप उस तरफ के खाने को उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये एक बार, इसमें कोई गिनती लाजमी नहीं कि इतनी ही हो, जितनी बार आपका धागा उसको कवर करने उतनी बारी आपने इसको नीडल को ऊपर नीचे इस बॉक्स के ऊपर लपेटना है। अभी ये देखिए अगले बॉक्स को सिलेक्ट किया इस तरह से, फिर इसको 1 2 3 जितनी बार भी ये इस पूरे बॉक्स को कवर कर सके उतनी बार आपने इसको गुजारते जाना है और लपेटते जाना है इसके ऊपर धागे को। फिर इससे अगले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। कपड़े की निस्बत बोरी पर कढ़ाई करना बहुत आसान है क्योंकि इसको ट्रेस नहीं करना पड़ता। आप इसको अपने दिमाग की मदद से बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कलर इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सफाई से बनता है। बहुत देर पा डिज़ाइन होते हैं इसके, ख़राब नहीं होते, वॉशेबल होते हैं। आप धागे अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें। ये एक बंच बनाने पे अगर मैं आपको पूरी कीमत बताऊं तो आपका 5 रुपये आता है, और एक बंच जो है आपका ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये आपका 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है। मैं चूँकि आपको समझाने के लिए वीडियो को काफ़ी स्लो अंदाज में बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको फिल करेंगे। तो बाज़ार से जब आप इस तरह के बंचेस वगैरह ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगे भी होते हैं, उनके धागे या कढ़ाई जो भी होती है वो थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप अपने ट्राउज़र्स के लिए, अपनी शर्ट्स के लिए, अपनी चादरों वगैरह के लिए कढ़ाई के जो पीसेस हैं वो रेडी करेंगे और फिर उनको अपनी दुपट्टों, चादरों, कमीज़ों पर, ट्राउज़र्स के बॉटम पर लगाएंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे और बहुत ही देरपा होंगे, पायदार होंगे। अभी ये देखिए यहाँ पे हमने जहाँ भी हमने धागे को नीचे ले जाना है तो पहले से बने हुए बॉक्स के धागों के नीचे से अपने नीडल को गुजार के ये देखिए इस तरह से निकालना है। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पे आप किसी भी अगले बॉक्स के अंदर से नीडल के धागे को गुजार लें और फालतू धागे को थोड़ा सा अपने मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है। तो अभी इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। जो आउटर बॉक्स बनेगा हमारा, इसको अब दोबारा से नए धागे को जब आपने शुरू करना है तो फिर कैसे करना है ये देखिए। इस अगले बॉक्स के कोने से किसी एक किनारे से, जो किनारा पिछले बने हुए बॉक्स के साथ अटैच है, उस किनारे से आपने नीडल को निकाल लेना है
या उसके अपोजिट किनारे से निकाल लें, ताकि आपको फिल करते हुए आसानी हो। अभी ये देखिए, इस तरह से अगर मैं धागे को लाऊंगी तो धागा सफाई के साथ इसी लाइन में बने हुए बॉक्सेस का हिस्सा मालूम होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे आके आपका बॉक्स जो है वो पिछले बॉक्सेस से अलग हो गया है। ये देखिए, इसी तरह से आपने इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाना है। सिर्फ इसी एक स्टेप को आपने फॉलो करना होता है। ये देखिए, इस तरह से आप पूरे बॉक्स को मुकम्मल कर लें। अभी यहाँ पे आपने ख़त्म कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, ये एक बॉक्स रह गया है आखिरी, इसको हम फिल करेंगे, कवर करेंगे धागे की मदद से। ये देखिए, एक दफ़ा आपने नीडल को गुजारा, 2 दफ़ा और फिर 3 दफ़ा। 3 दफ़ा धागे और नीडल को हम इस बॉक्स को कवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद खुद ब खुद ही ये अगले बॉक्स के साथ अटैच हो जाएगा। और अभी इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान में जो जगह बची है वहाँ से आप नीडल को गुजार के नीचे ले जाएंगे और दोबारा फिर आपने दरमियान में अपने प्लस का निशान बनाना है। तो उसके लिए आप दोबारा नीडल को ऊपर ले आएंगे। देखिए, पहले देख लेना है आपने कि आपके पास अभी जो बॉक्स है कोने पे वो किस रुख पे है, उसी रुख पे आपने नीडल को निकाल लेना है। ये देखिए, ये है बोरी का वो बॉक्स, इस ताने बाने का वो बॉक्स जिसको हमने कवर करना है इस तरह से। अभी आप इसको किसी भी तरह से डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप इसमें ये क्रॉस का या प्लस का निशान नहीं बनाना चाहते, आप किसी और तरह से इसमें कोई और रंग इजाफा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि आपने किस तरफ को अपनी नीडल को लेके जाना है और अगला कौन सा वाला बॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा डिज़ाइन या कौन सी कलर कॉम्बिनेशन जो है वो उसकी स्कीम आपके सामने आएगी। तो मैंने बहुत ही एक सिंपल सा डिज़ाइन सेलेक्ट किया आपके लिए, जिसमें सिर्फ 2 रंगों का मैंने इस्तेमाल किया है। ये देखिए, अभी अगला जो बॉक्स है वो इस तरह है, तो उसको मैं बोरी को इसी तरफ को घुमा लूँगी। ये जो मैंने प्लास्टिक का टुकड़ा पकड़ा है इसको मैं इसी तरफ को घुमा लूँगी ताकि मेरे को इस बॉक्स को फिल करने में आसानी हो। अब ये देखिए, इस तरह ध्यान आपने सिर्फ इसी बात का रखना होता है कि आप जो बॉक्स फिल कर रहे हैं उस बॉक्स से जब आप अगले बॉक्स में मूव करते हैं तो मूव करते हुए आपका धागा एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाता हुआ किसी पहले वाले टांके के या बॉक्स के ऊपर से गुजरता हुआ महसूस ना हो। जैसे ये भी एक गलत तरीका है। ये देखिए, ये इस तरह से अगर आप आएंगे तो आप बॉक्स फिल करेंगे। ये देखिए, ये गलत तरीका है। जैसे आपको जहाँ से आपने पिछले बॉक्स से फिनिशिंग की थी उसके नज़दीक से ही आपने अगले बॉक्स को उठाना था, लेकिन मैंने यहाँ गलत तरीके से अगले बॉक्स को उठाया। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा और ये पूरे बॉक्स के अंदर ही बहुत बुरा लगेगा। मैं आपको अगला बॉक्स फिल करके दिखाती हूँ कि ये अलग लगेगा सारे बॉक्स में। यहाँ पे आपको अपनी गलती दिखाई देगी कि एक छोटी सी गलती से आपने एक बॉक्स से जब दूसरे बॉक्स में मूव किया है तो आपकी जो पूरी डिज़ाइनिंग है उसमें ये देखिए इस तरह से ख़राबी ज़ाहिर हो जाएगी। अभी ये गौर से देखिए, ये बॉक्स चौड़ाई में भी ज़्यादा दिख रहा है, फूला हुआ भी ज़्यादा दिख रहा है और अगला बॉक्स जो है वो इससे कम लग रहा है, सिर्फ हमारी एक गलती की वजह से, जिसमें हमने यहाँ से सिलेक्ट करने के बजाय ऊपर की तरफ से नीडल को निकाल के दोबारा नीचे की तरफ लेके आए। तो चूँकि ये रफ़ काम है, मेरे इस्तेमाल में नहीं होगा, तो मैंने आपको यहाँ पे ये करके दिखाया कि इस तरह अगर आप गलती करेंगे तो पूरी डिज़ाइनिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो आपको अपनी गलती जो है वो छोटी छोटी गलती इस पूरे डिज़ाइनिंग को ख़राब करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, देखिए अब ये एक जो बॉक्स है जिसको हमने गलत कवर किया है वो पूरे ही इस बॉक्स में आपको अलग से दिखाई देगा। तो हमेशा गुज़श्ता बॉक्स से अगले बॉक्स में आने के लिए आपने नीडल को बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही नज़दीक, जो आप ये देखिए इस तरह से नहीं लेके आना जहाँ से आपको अगला बॉक्स बहुत ही नज़दीक पड़े, जहाँ से आपको लगे अगले बॉक्स तक रसाई मुमकिन है आसानी के साथ, तो वहाँ से आपने उसको अगले बॉक्स को फिल करना शुरू करना है। उम्मीद करती हूँ गुज़श्ता मेरी 3-4 वीडियोस जो कि इसी टॉपिक के ऊपर हैं, इसी
प्लास्टिक की बोरी की कढ़ाई के ऊपर हैं, उनको देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक इस कढ़ाई की और इसकी बेसिक्स की समझ आ गई होगी। अभी ये देखिए, यहाँ से हमने जब मुकम्मल किया है तो हमने कैसे बीच वाली लाइन को स्किप करते हुए आगे की तरफ जाना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको पहले 3 बार कवर करेंगे लपेट के। इसके बाद आगे जाने के लिए सेंटर में देखिए ये लाइन का जो अपना बॉक्स है वो फिल है, तो उस बॉक्स की कढ़ाई के धागों के नीचे से हम नीडल को निकालेंगे, ऊपर से नहीं निकालेंगे वरना हमारी ये डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी। अभी आगे वाली पूरी लाइन को मुकम्मल कीजिए। देखिए लाइन मुकम्मल हो चुकी है। अभी ये सेंटर में एक छोटा सा बॉक्स और हमने बनाना है। उसके लिए इस क्रॉस के चारों जो आपको गैप नज़र आ रहे हैं, इनमें एक एक बॉक्स को मैं फिल कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे किसी और कलर का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन चारों बॉक्सेस को फिल करने के लिए। सेंटर वाले चारों बॉक्सेस को आप किसी भी अपनी पसंद के कलर के धागे से भी फिल कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो जरी वाला धागा भी सेंटर में लगा सकते हैं। अभी अगले बॉक्स में जाने के लिए देखिए मैंने फिर एक पहले से बने बॉक्स के धागों के नीचे से नीडल को गुजारा है। अभी ये देखिए ये बॉक्स यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है तो मैं यहीं से नीडल को निकालूंगी। ये देखिए बहुत करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इस एम्ब्रॉयडरी को किया जाता है और बगैर ट्रेस किए हुए किस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग सामने आती है बन के। अभी आगे जाने के लिए दोबारा से हमने पहले से बने हुए बॉक्स के नीचे से सुई को निकाला है। अभी अगले बॉक्स को अपने जहाँ से आपको नज़दीक पड़ता है वहाँ से आपने इसको लेना है और कवर कर देना है। ये देखिए अभी ये एक खाना रह गया नेक्स्ट, उसमें जाने के लिए भी हम पहले से बने हुए बॉक्स के नीचे से नीडल को गुजार के इस आखिरी वाले बॉक्स तक रसाई हासिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको बनाते जाना है। आप चाहें तो अभी जो मैंने सेंटर में गुलाबी धागा लगा के एक छोटा सा चौकोर डब्बा बनाया है, ये जो भी आपको दिख रहा है, इसके बाद दो दो बॉक्स आएंगे। पहले एक एक बॉक्स था, फिर दो दो, फिर तीन, पाँच पाँच, इस तरह दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, जितने भी आते जाएंगे आप इनको इस तरह बॉक्स के ऊपर ऊपर बनाते जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तकनीक का इस्तेमाल किया है। उस बॉक्स गुलाबी वाले को बनाने के बाद मैंने रेड धागा लिया है और उसको मैंने इस तरह से इन तीनों जो हमारे पास ट्रायंगल बनी है, ये देखिए इनके अंदर अंदर मैंने दोबारा से फिल करना शुरू कर दिया है। मतलब ये बॉक्स आपके पास बन चुका है। इसको आप मुख्तलिफ तरह से फिल कर सकते हैं। आप इसमें 2 कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3, 4, 5, जितने कलर आप चाहें आप उतने कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने ये सुर्ख कलर का इस्तेमाल किया है और अंदर अभी इन सुर्ख कलर के अंदर जो जगह बची है, जो मेरे पास 5 बॉक्सेस बचे हैं दरमियान में, उनमें दोबारा से मैं गुलाबी कलर का इस्तेमाल करूंगी और बहुत ही आसानी के साथ ये बॉक्स रेडी हो जाएगा। आप छोटी बच्चियों के प्लेन कपड़े बनाएं, उन कपड़ों के ऊपर इस तरह के बंचेस आप गोलाई में भी बना सकती हैं, आप चौकोर भी बना सकती हैं, आप इसको मुसल्लस शेप में भी बना सकती हैं। आप जिस तरह चाहें डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो उस तरह बना के फिर आप इन बंचेस को साइड से फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद आप सुई और धागे की मदद से भी और सिलाई मशीन की मदद से भी इनको कपड़ों के ऊपर अटैच कर सकती हैं। दूसरों से मुनफरिद दिखने के लिए नित नए डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लोग अपनाते हैं और ये भी वैसे ही डिज़ाइनिंग आइडियाज़ में से एक आइडिया है। इनमें सबसे जो आसान होता है वो बटन प्लेकेट को रेडी करना होता है, जो कि मैं आपके साथ गुज़श्ता वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह से जो सेंटर में बचेगा इसके अंदर मैंने दोबारा से पिंक कलर को फिल करना है। तो फाइनल लुक मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि जब मैंने इसके अंदर गुलाबी रंग के धागे के साथ बाकी फिलिंग भी कर दी, जो कि ये देखिए जो मेरे पास रह गए थे, इनको कवर करने के बाद
फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाऊंगी। इनको भी बिल्कुल उसी तरह से आपने कवर करना है। आपने देखना है कि आपके सामने जो बॉक्स मौजूद है वो ऊपर से नीचे की तरफ है या दाएं से बाएं की तरफ है। तो बस उस बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है। गुज़श्ता बॉक्स में से अगले बॉक्स में जाते हुए आपने धागा आपका बहुत ही मोहतात तरीके से मूव करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये दोनों बंचेस रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ।